नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हिंदी कालांश में। आज हम लोग व्याकरण का एक टॉपिक करेंगे, हमारी भाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए शुरू करें। इस चित्र को देखिए और बताइए क्या हो रहा है। बताइए। बिल्कुल सही, एक शिक्षक लिखकर इस ब्लैक बोर्ड पे कुछ पढ़ा रही है। बच्चे समझ रहे हैं और फिर बोलकर कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। लिखकर और उसको बोलकर ये शिक्षक समझा रही है ना। तो यानी ये अपने विचारों को कुछ बोलकर और लिखकर समझा रही है और बच्चे उसको सुनकर और पढ़कर समझ रहे हैं, है ना। तो भाषा हमें अपने विचारों को दूसरों को समझाने में और दूसरे के विचारों को समझने में हमें मदद करती है। यानी ये वो जरिया है जिसके जरिए हम लोग दूसरे के मन के भावों को समझते हैं और अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई। भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है या अपने मन के भावों को प्रकट करने का जो माध्यम है, जो साधन है, उसको भाषा कहते हैं। तो आप लोग किसी तरह भी इसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी तरह भी बोल सकते हैं। एक बार फिर मैं बताती हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक पहुँचाता है। यानी दूसरे शब्दों में और क्या कह सकते हैं हम कि भाषा क्या है। भाषा अपने मन के भावों को समझाने का या अपने मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। भाषा के 4 प्रमुख अंग हैं। कितने प्रमुख हैं अंग। 4। कौन कौन से। देखो, भाषा एक्चुअली हम कैसे समझा सकते हैं। बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर। तो जो चीज़ बोलते हैं उसको दूसरा आदमी सुनकर समझता है ना। और जो हम लिखते हैं उसको दूसरा आदमी पढ़कर समझ सकता है। तो भाषा को व्यक्त 2 रूपों में किया गया, बोलकर और लिखकर। और उसको समझा कैसे, सुनकर और पढ़कर, है ना। तो ये चारों इसके प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से। भाषा के 4 प्रमुख अंग हैं। बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। आपको पता है कि जितने पशु पक्षी जीव जंतु हैं इनकी कोई भाषा नहीं होती। ये कोई भाषा नहीं बोलते। ये अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, शेर दहाड़ता है, कौवा काँव काँव बोलता है, मेढक टर टर बोलता है ना। तो ये अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, अलग अलग संकेतों के माध्यम से एक दूसरे की बातों को समझते हैं। लेकिन भाषा सिर्फ मनुष्य ही समझता है और बोलता है। तो अगर भाषा ना हो तो क्या हो बताओ प्यारे बच्चों। भाषा नहीं होगा तो हम सब बिल्कुल गूंगे के बराबर हो जाएंगे। इसीलिए भाषा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और भाषा केवल मनुष्य बोलते हैं। इन वाक्यों को पढ़िए। माँ देखिए, मैं चित्रकला में प्रथम आया हूँ। ये बोलकर एक बच्चे ने अपनी माँ को बताया। माँ ने सुना और सुन के समझा और सुनने के बाद बोली, वाह शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस बारे में अपनी नानी को पत्र ज़रूर लिखना, वो बहुत खुश होंगी। तो बच्चे ने बोल के अपने मन के भाव को माँ को प्रकट किया। माँ ने सुन के समझा, है ना। तो मन के बातों को व्यक्त करने का एक तरीका बोलना हो गया, है ना। और दूसरी बात, अब उसकी नानी को बताना है तो उसकी नानी को उन्होंने बोला कि तुम पत्र लिख कर समझाओ। तो अब वो अपने मन के भाव को लिख कर समझाएगा और नानी उसको पढ़ कर समझेगी। यानी हम भाषा को 2 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। एक बोलकर, एक कैसे, एक तो हम उसको बोलकर व्यक्त कर सकते हैं और दूसरा लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से। मौखिक भाषा और लिखित भाषा।
मौखिक भाषा, जैसा कि नाम ही बता रहा है मौखिक, जिसमें आदमी बोलेगा और दूसरा आदमी कैसे भी बोले, किसी भी माध्यम से बोले और दूसरा आदमी सुनकर उसे समझेगा। तो मौखिक भाषा की परिभाषा क्या हो गई? भाषा का वह रूप जिसे मुंह से बोला और कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसे मुंह से बोला और कानों से सुना जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण क्या क्या होता है? जैसे हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, ये मौखिक भाषा है। भाषण देना, जब भाषण कोई आदमी देता है तो वो बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करता है और बाकी लोग सुनकर समझते हैं। कहानी सुनते हैं, है ना, तो उसमें भी दादी मम्मा कहानी बोलकर सुनाती है और बच्चे सुनकर समझते हैं। तो जहाँ कुछ भी कोई आदमी बोलकर समझाए और हम उसे सुनकर समझें तो वो मौखिक भाषा का उदाहरण होता है। और कुछ उदाहरण अपने परिवार में चर्चा कीजिए और मुझे बताइए। जी हाँ, जैसे आप समाचार सुनते हैं, आप किसी को गाना सुनाते हैं, ये भी आपका मौखिक भाषा के अंदर आ गया। जैसे मैं आपको ये बोलकर समझा रही हूँ और आप सुनकर समझ रहे हैं, ये भी मौखिक भाषा ही है। लिखित भाषा, पढ़कर या लिखकर, जिसमें हम लिखते हैं और आप उसको पढ़कर समझते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। फिर से बताती हूँ, भाषा का वह रूप जिसे लिखकर प्रकट किया जाए और पढ़कर समझा जाए, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण, पत्र लेखन, समाचार पत्र पढ़ना और पुस्तक पढ़ना, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, वो वाला सारे लिखित के अंदर, लिखित भाषा के अंदर आता है। जैसे ये जो पत्र लिखता है हम, वो भी हो गया। जैसे हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं, वो भी होगा। हम जो व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं, वो भी होता है। मैं क्या करती हूँ, आपको टाइप करके भेज देती हूँ, लिख के भेज देती हूँ और आप उसको पढ़ के समझते हैं, तो वो भी लिखित भाषा का रूप है। पुस्तक पढ़ना, जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है, उसको बच्चा पढ़ कर समझता है, वो भी इसका कौन सा हो गया? लिखित भाषा का रूप हो गया। अब देखिए, भारत में आपको पता है कि भारत में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और ऐसे 122 भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये भारत के अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं। एक राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। जैसे अपने बिहार में ही भोजपुरी है, मैथिली है ना। तो जो अपने भारत में बोली जाती हैं उन्हें देशी या भारतीय भाषा कहते हैं, और जो दूसरे देशों में, भारत के अलावा दूसरे देशों में बोली जाती हैं, उन्हें विदेशी भाषाएं कहते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं अपने भारतीय भाषा के और विदेशी भाषाओं के। तो पहले अपनी देशी भाषाओं की चर्चा करते हैं। जैसे कश्मीर में कौन सी बोली जाती है? कश्मीरी। पंजाब पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, उड़ीसा में उड़िया और महाराष्ट्र में मराठी। तो ये कुछ उदाहरण हैं अपनी देशी भाषाओं के। अब जो विदेश में बोली जाती हैं वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी और फ्रांस में फ्रांसीसी। इसके अलावा जर्मन, स्पेनिश, अरबी, फ़ारसी, ये भी कुछ भाषाएं हैं जो अन्य देशों में बोली जाती हैं, है ना। तो अब आपको भाषाओं के बारे में बहुत सारा ज्ञान हो गया होगा। अब एक और बहुत ज़रूरी बात, हमारी राष्ट्रभाषा, जो बहुत ही ज़रूरी है। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? बिल्कुल सही, आप सभी को पता होगा, मुझे पता है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये हमारे विश्व में दूसरे स्थान पे सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके जरिए मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। दूसरा हमने पढ़ा, भारत भाषा के 4 प्रमुख अंग हैं: लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना।
इसके अलावा हमने पढ़ा कि भाषा को हम दो रूपों में व्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा, जिस भाषा को हम मुंह से बोलकर और कानों से सुनकर समझते हैं, है ना। मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं, कानों से सुनकर समझते हैं। और लिखित भाषा, जिस भाषा को हम लोग लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर समझते हैं, वो लिखित भाषा हो गई। उदाहरण, मौखिक भाषा का भाषण देना, कहानी सुनना, और लिखित भाषा का हम लोग कौन सा हो गया, समाचार पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, पत्र लिखना, है ना। और हमारे भारत में कुल कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22। हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। कुछ विदेशी भाषाओं के नाम, जर्मन, रूसी, चीनी, है ना। तो अब ये खाली स्थान आप लोगों का होमवर्क है। पत्र लेखन भाषा का कौन सा रूप है, लिखित या मौखिक, बताओ। भाषण देना भाषा का कौन सा रूप है? भाषा के डैश प्रमुख अंग हैं, भाषा के डैश रूप होते हैं, भाषा केवल डैश बोलते हैं, और हमारी राष्ट्रभाषा डैश है। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप बहुत अच्छे से समझेंगे, इसलिए प्यारी परी आप सबको धन्यवाद बोलने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी दुविधा, कोई भी और डाउट हो, आप लोग मुझे लिख के या लिखित रूप में या मौखिक रूप में दोनों पूछ सकते हैं। लिखित रूप में यानी मैसेज करके, और मौखिक रूप में यानी फ़ोन करके। ठीक है।